बलिया में अखिलेश भैया से सबकी उम्मीदें हैं। बीजेपी के लोग जीवन भर यही करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। आज त्राई माम कर रहा और अखिलेश जी को याद कर रहा। गुंडों की सरकार नहीं है, महागुंडों की सरकार है। और 2022 में हमारे नेता अखिलेश यादव की सरकार के बाद जनता को इन तीनों चीजों से मुक्ति मिलेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों और पिछड़ों का हक लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बार अखिलेश जी की सरकार में आप देख रहे हैं भगदड़ मच गए, पूरे मंत्री भाग रहे हैं, उनको मालूम है। हमारा गृह मंत्री कहते हैं कि दूरबीन से हमको यहाँ पर अपराधी नहीं दिखाई देते। कि क्या जिन लोगों ने थार चढ़ाकर किसानों को मार दिया वो लोग गुंडे नहीं थे? बीजेपी के शौचालय में बकरी रहती है या तो कंडे भरे जाते हैं। योगी कहते हैं कि गाय मेरी माता है, माँ खाती है नाली में, बेटा खाता है थाली में। इन्होंने मोटा फाड़ घूम दिया, जो मोटा फाड़ घूम रहा है वो हुबहू अमित शाह है। भारतीय जनता पार्टी के अपराध से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है। बाबा गोरखपुर में जाके अब सिर्फ घंटा बजाएं और चीलम पिए। विकास ये किया, बहन बेटियों के साथ इसका विधायक बलात्कार किया। कि मुख्यमंत्री का ये काम नहीं है कि वो पुलिस को लेकर बैठ जाए। पुलिस को सिर्फ इतनी स्वतंत्रता देनी है कि आप अपना काम ईमानदारी से करिए। फिर आईपीएस बनाने की जरूरत क्या है? अपने एक विधायक को एसपी बना दो ना कहीं का, उसी से कह दो कि तुम कप्तान की जगह पे तुम बैठ जाओ, तुम देख लो। भूल गई लसीम वाली रहिया, भोग में समा गई लाना, तो के छोड़ पर सीएम वाली गादिया, भोग में समा गई लाना। जो 2017 से ये अनुपयोगी सरकार कर रही है और जो 2012 से 2017 तक जो विकास कार्य हुए थे उसके दम पे आएगी समाजवादी सरकार। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। 2022 के चुनाव को अब चंद समय ही बचा है, चुनाव भी नजदीक है और सियासत भी घमासान मची हुई है और राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बहुत तेज हो गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जीत की तैयारियां जोरों शोरों पर कर दी है। 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश का सियासी महत्व बताने के लिए काफी है। क्या योगी का चलेगा जादू या अखिलेश यादव मारेंगे बाजी या मायावती चलाएंगे अपना माया जाल या फिर कांग्रेस करेगी कुछ कमाल? नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरें आप तक का खास प्रोग्राम अब की बार किसकी सरकार। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, महंगाई का है। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता, लखनऊ वासी ही बताएंगे कि 2022 में अब की बार किसकी सरकार, कौन चखेगा हार का स्वाद और किसकी होगी जीत। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ही बताएगी। लाल दारू और बालू का कारोबार होता है, जो दारू वहाँ से बिहार को सप्लाई जाता है और बालू का कारोबार होता है। बलिया में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। वहाँ के दो मंत्री है, दोनों के दोनों निकम्मे हैं। बलिया मेन शहर में आपको बता रहे हैं, मेन शहर में बारिश के दिनों में कमर भर पानी, पूरे शहर में कमर भर पानी रहता है। बलिया शहर की बात बता रहे हैं आपको। बलिया में अखिलेश भैया से सबकी उम्मीदें हैं। इस बार 22 में बलिया की 7 सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतेगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कितने नंबर पे बीजेपी को 0 नंबर। अखिलेश हीरो। आपने अभी आईने की बात की। एक सवाल करना चाह रहे हैं, एक युवा है, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? आपने अभी कहे आईने की बात, आईना। बीजेपी के लोग जीवन भर यही करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। इनके अंदर इतनी खोट है। हमारे यहाँ नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इनकी बोलने की तमीज नहीं है। इनके किसी भी चैनल पे खड़ा करते हमारे समाजवादी कार्यकर्ता जितने छोटे से छोटे, हमारे कार्यकर्ता एकदम छोटे छोटे जिसे बोल लेते हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी, क्या बताइए उनके सिर्फ बोलने की हैसियत हुई। आदरणीय अखिलेश यादव जी का नारा लिए ना कॉन्फिडेंट है, ईश्वरी देन है। जैसे आप देख सकती हैं कभी कभी बच्चे फॉर्म में फॉर्म आ जाते हैं, उसके अंदर ईश्वरी देन होता है, क्योंकि मानता तो हर इंसान से मतलब गड़बड़ हो सकता है। तो हमारे यहाँ की अनुप्रिया पटेल विधायक सांसद है, कभी जैसे 29 फरवरी 4 साल में एक बार आता है, और ऐसे हमें लगता है कि ये लोग 29 फरवरी के दिन जन्मे थे कि जो 4 साल पे एक बार जनता से मिलने आते हैं। एक नेताजी हम उनसे बातचीत करते हैं। नेताजी, किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी की सरकार। नेताजी, क्यों लग रहा है इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? आखिर माजरा क्या है? जिस तरह इन 5 सालों में पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों का, मजलूमों का, दलितों का, पिछड़ों का, नौजवानों का शोषण हुआ है, पूरा समाज आज त्राई माम कर रहा और अखिलेश जी को याद कर रहा है। जो पिछले 5 सालों में अखिलेश जी ने काम किया है नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, चाहे एम्बुलेंस के माध्यम से हो, चाहे लैपटॉप के माध्यम से, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो,
चाहे शिक्षा मित्रों का मामला रहा हो, किसी भी मामले में नहीं, समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने सबका सम्मान और मान रखा है। लेकिन नेताजी, हम लोगों से बातचीत करते हैं, चुनावी सर्वे चल रहा है पूरे यूपी में, खबरें आप तक का, अब की बार किसकी सरकार प्रोग्राम का, लेकिन लोग तो कहते हैं कि सपा की सरकार में बड़ा गुंडा राज था। सर्वे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या लग रहा है आ जाएगी सरकार इस बार? हम जनपद फतेहपुर से और जनपद फतेहपुर में हमारे एक मंत्री हैं, पूरी 6 की 6 विधानसभाएं और सांसद, जिस तरह से इन जमीनों पे कब्जा, आप ये समझ लीजिए पूरे जनपद फतेहपुर में नहीं, जिस तरह महिलाएं घरों से निकल नहीं पा रही हैं। एक विधायक है हमारे, उन विधायकों के पास कम से कम 500 गुंडे हैं, 500 ऐसे लड़के हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, पूरे शहर में लड़कियों की छेड़खानी करते हैं, जमीनों पे कब्जा करते हैं। ये हालात हैं। कुलदीप सेंगर बीजेपी के विधायक, मतलब गुंडों की सरकार आपको लगती है? गुंडों की सरकार नहीं है, महागुंडों की सरकार है। जनता तो कह रही गुंडों की सरकार, तो सपा है, कुछ लोग कह रहे हैं। जनता नहीं कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, RSS के लोग कह रहे हैं। क्या अंधभक्त कह रहे हैं क्या? अंधभक्त तो है ही सब लोग, ये बात कह रहे हैं, वो अंधभक्त है। अच्छा, 59,000 शिक्षक भर्ती को लेके अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के 75 जिले से दूर दूर से आके वो अपनी मांगों को लेकर, उन्होंने अपना इतना कीमती वोट लेकर यूपी सरकार को जिताया था, क्या कहेंगे? ये जो भर्ती 69,000 की, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी की समय की ही भर्तियां हैं, जो अभी तक ये नहीं पूरी कर पाए हैं। आपको मालूम होगा नहीं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही ये भर्तियां निकाली थी, जो शिक्षा मित्रों का समायोजन किया था। ये वही भर्तियां हैं जो आज तक ये नहीं कर पाए। नई भर्तियां तो दे ही नहीं सके ये। जिस तरह लोग 21 लाख टेट पास लड़के जो है घूम रहे हैं, उनमें से नहीं जो है सारे उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी को नहीं वोट देने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, 10 में से कितने नंबर? बीजेपी गवर्नमेंट जीरो। एक एक करके बोलिए। माइनस 10 में से कितने नंबर? जीरो अखिलेश हीरो, जीरो अखिलेश हीरो, जीरो अखिलेश हीरो। आप क्वेश्चन करिए। हाँ जी नेताजी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? 22 में क्या? क्या जानना चाहिए? 22 में क्या होने वाला है? क्या लग भैया रहा है? पालागी 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और विधायक जी हमें आप खासकर मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ। मैं टिकट की दावेदारी की है क्या? नहीं टिकट की दावेदारी नहीं है। मैं एक समाजवादी पार्टी का कहाँ से हैं आप? मैं ऊंचाहार रावली विधानसभा का, ऊंचाहार विधानसभा से। अखिलेश जी से मिल रहे हैं क्या? जी, अखिलेश जी से मिलने आया हूँ, मेरे नेता हैं। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब से केंद्र में सरकार आई है, एक दल का, एक कारपोरेट घराने का 3,16,500 करोड़ रुपए NPA माफ किया गया है अंबानी बंधु को। और इस देश में किसानों की जो मूल कर्ज है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि एक व्यक्ति का 3,16,500 करोड़ रुपए माफ हो सकता है, और इस देश में जो किसानों और व्यापारियों पे कर्ज है वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है। अभी पिछले 2 साल का जो आंकड़ा आया है, 12,057 किसान महाराष्ट्र से लेके आंध्र प्रदेश तक आत्महत्या है। अब जल्दी जल्दी बताइए 10 में से कितने नंबर? लास्ट सवाल। नहीं, 10 उनका नंबर है ही नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी का नंबर है ही नहीं है। 2000 कौन है जनता के करीब और जनता किससे है नाराज? उत्तर प्रदेश विधानसभा पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि 22 में अब की बार क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता किसकी सरकार लाती है? आपका नाम? मेरा नाम आलोक प्रताप यादव है और मैं 341। क्या लग रहा है, मंदिर जातीय राष्ट्रवाद पर होगी जंग? किस पर होगी जंग? जंग इस बार होने जा रही है 2022 में भूख, भय और भ्रष्टाचार। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार पंचायत के चुनाव में किसी एसपी को पीटा गया। आप लोगों के न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया ने देखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को भूख, भय और भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से ग्रसित कर रही है। और 2022 में हमारे नेता अखिलेश यादव की सरकार के बाद जनता को इन तीनों चीजों से मुक्ति मिलेगी और सुशासन का राज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कहेंगे? बेरोजगारी सौसा के समान मुंह फैला करके देख रही है। आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा, मुख्यमंत्री जी कहते रहे कि पारदर्शिता पारदर्शिता पारदर्शिता, और उन नौजवानों के ऊपर लाठी चलती रही जो कई महीने से धरना दे रहे थे। और एक दिन उठते हैं सुबह और उनको न जाने कहां से स्वप्न आ जाता है और ट्वीट करते हैं कि 6300 नौजवानों के साथ
हमारी सरकार ने गड़बड़ी कर दी, जबकि 23,000 नौजवानों का 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों और पिछड़ों का हक लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और वही 23,000 नौजवान और उनके परिवार के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रसातल में ले जाने का काम करेंगे। और 2022 में अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत के सरकार के साथ नौजवानों के लिए रोजगार और भ्रष्टाचार खत्म करके रोजगार का नया अवसर पैदा करने का काम करेंगे। कुर्ता पैजामा में खड़े हैं एक लोग, लाल लाल कुर्ता पहने हैं, क्या समाजवादी से हैं? जी, समाजवादी से हैं। क्या लग रहा है क्या होने वाला है 22 में? अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश जी की सरकार, चारों तरफ तबाही मची है, पूरे जो सत्ता पक्ष है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि समाजवादी की सरकार है? देख लीजिए, आखिर इतना कॉन्फिडेंट क्यों? देखिए, सत्ता में आप देख रहे हैं भगदड़ मच गए, पूरे मंत्री भाग रहे हैं। उनको मालूम है कि समय का उनको ध्यान बराबर रहता है। लगातार समाजवादी पार्टी से पूरा सत्ता पक्ष समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। सब लोग चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से टिकट मिले क्या और लग वो रहा है? समाजवादी पार्टी क्या की लग सरकार रहा में है? शामिल हो। अभी और भी विधायक सपा में आएंगे, शामिल होंगे? लगातार संपर्क कर रहे हैं। सैकड़ों विधायक संपर्क में हैं, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे कह रहे हैं कि सम्मान मिलेगा, लेकिन टिकट की जो है हम जो है अपने सर्वे के हिसाब से करेंगे, सरकार बनाना है। कौन है जनता के करीब और जनता किससे है नाराज? उत्तर प्रदेश विधानसभा पर ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि 22 में क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता किसकी सरकार चुनती है, किसकी सरकार लाने वाली है, कितना विकास हुआ है जमीनी स्तर पे, हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानते हैं। अभी आपने बात कही कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी आप जानते होंगे, मैं अभी बहुत देर से ये बात कह रहा हूँ। CMI मॉनिटरिंग जो करता है उसका डेटा आया कि 16 से लेकर और 21 तक 16 लाख लोगों की नौकरी चली गई। इसकी जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार सरकार होगी या जनता खुद होगी? पॉलिसी बनाने का काम की जिम्मेदारी सरकार पे दी जाती है। इसीलिए लोग मैंडेट देते हैं कि हमने आपकी सरकार बना दी। इसलिए नहीं दिया जाता कि आप कमरों में बैठकर और आराम से इधर उधर घूमें। 16 लाख लोगों की जो नौकरी गई है या जो लोग बेरोजगार हुए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक। दूसरी, आप ही की बात पे जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा महंगाई मुद्दा है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए क्योंकि आपने जो रिचार्ज 200 रुपए का होता था वो 250 रुपए का कर दिया। जेबों से आप ही के पैसे जा रहे हैं। गैस सिलेंडर कॉमर्शियल 2100 रुपए का हो गया, जेबों से आप ही के पैसे जा रहे हैं। आप भी होटल में खाना खाने जाते हैं। वो जो गरीब मजदूर सड़क पे सोता है, वो भी जब खाना खाने जाता है तो उससे जो आदमी 30 रुपए का दाल रोटी देता था, वो आज उससे 25 और उससे 50 रुपए मांग रहा है। हमारी लड़ाई इस चीज की है, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए, हमारी लड़ाई किसान के लिए। आपने डबल इंजन की बात की, वही डबल इंजन, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं बता रहा हूं, आपने हॉर्स पावर, इंजन की कैपेसिटी हॉर्स पावर से निकाली जाती है ना। आपने 2 इंजन लगा दिए, केंद्र के और स्टेट के भी, हॉर्स पावर बढ़ गया। अगर थार का हॉर्स पावर 1400 था तो उसको 2500 कर किसानों पे चढ़ा दिया। इसलिए बनाई थी आपने डबल इंजन की सरकार की बात, आप इसलिए करते ताकि आप किसानों को आप मार दें। फिर उसके बाद हमारा गृह मंत्री कहते हैं कि दूरबीन से हमको यहाँ पर अपराधी नहीं दिखाई देते। जो गृह मंत्री का सबऑर्डिनेट कहेंगे, उसको गृह राज्य मंत्री को क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट। कहाँ बैठेगा वो? बगल में। उसका इस्तीफा हुआ, उसको आपने अपनी सरकार से बाहर किया कि आपके बेटे, जो आपका एक अंग होता, पहले तो इस बात को डिस्कस कर लीजिए कि बेटा अपने बाप का अंग है या नहीं है। अच्छा, अगर नहीं है, एक सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल होने की बात चल रही है, उनके साथ तमाम विधायक भी हैं, क्या कहेंगे? आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि उनको बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होना पड़ रहा है? एक विधायक को हम जनप्रतिनिधि कहते हैं कि नहीं कहते? वो जनता से चुन के आता है। वो नीचे जनता जो प्रति विधानसभा एवरेज जो वोटर है वो 3 लाख है। वो इस 3 लाख जनता की आवाज है जो विधानसभा में जाकर बैठती है। अगर उसको ये महसूस हो रहा है कि इस सरकार ने न्याय नहीं किया तो वो आपकी पार्टी छोड़ रहा है। तो आपकी पार्टी छोड़ रहा है तो जो लोग कह रहे थे उनको मैं मैसेज दे रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि फर्क साफ है और आप हाफ है। फर्क साफ है और आप हाफ है। सवारी करने वाले इस बार आप साइकिल की सवारी हम नहीं, सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाकर देखिए, जनता तो कहती है, जनता तो कह रही है कि बीजेपी की सरकार आएगी, सपा की सरकार में बड़ा गुंडा राज है। क्या बिल्कुल गुंडा राज के ही बात पे मैं जवाब दे रहा हूँ कि क्या जिन लोगों ने थार चढ़ाकर किसानों को मार दिया वो लोग गुंडे नहीं थे? जो लोग मंच से कह रहे थे कि मैं 2 दिन में ठीक कर दूंगा, सुधार दूंगा, वो गुंडे नहीं थे? अगर वो गुंडे नहीं थे
तो सार्वजनिक रूप से गृह मंत्री को यह स्टेटमेंट दे देना चाहिए कि जिन लोगों ने डबल इंजन लगाकर थार से किसानों को मार दिया वो अपराधी नहीं थे। तो अपराधी तो सब जगह है। और एक बात यहाँ पर एक चीज और कहूंगा, आपका एजेंडा केवल ये था कि आपने लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर कहां से ठीक होगा? पुलिस विभाग उसके लिए बना हुआ है। आपको सिर्फ इतना कहना है कि आप निष्पक्ष तरीके से काम करिए। क्या मुख्यमंत्री सिर्फ पुलिस को ही देखेगा? मुख्यमंत्री का मेन काम यह होता है कि गरीब, किसान, नौजवान, महंगाई, इन चीजों को कम करने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि ये सब चीजें नीचे आए, इन सब चीजों के रेट कम हो। हर चीज महंगी है। अभी अभी यहाँ पर जो 69,000 शिक्षक हैं वो यहाँ पर मौजूद थे जब वो अपना लोकतांत्रिक हक मांगने गए। कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट ये कहता है कि हमें अगर कुछ नहीं मिला तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। उस चीज को हमको किसने दिलाया? महात्मा गांधी ने दिलाया। उस चीज को हमको अम्बेडकर ने दिया। आप उसका भी हमको नहीं इस्तेमाल करने देना चाहते। जल्दी बता दीजिए 10 में से कितने नंबर देंगे बीजेपी गवर्नमेंट को? भाई हम तो माइनस में देंगे। और सपा के लिए क्या कहेंगे? सपा के लिए जिंदाबाद है। अखिलेश यादव वो आवाज है जो गरीब, मजलूम और किसान को आगे लेकर जा रहे हैं। उनकी आवाज बन रहा है। ये मेरी आवाज नहीं है। हार के साथ कौन है जनता के करीब और जनता किससे है नाराज? उत्तर प्रदेश विधानसभा पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ। एक युवा है हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि 22 में अब की बार किसकी सरकार। धन्यवाद मैम। मैं जनपद मिर्जापुर से आता इधर आ हूँ जाइए आप सामने और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्वांचल में ज्यादा से ज्यादा हमारी समाज में बिंद समाज से आता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र अरविंद है। उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय श्री अखिलेश यादव की विकल्प मान रही है। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि एक अच्छा नेता, आखिर इतना कॉन्फिडेंट क्यों है आप? अच्छे नेता पे ही कॉन्फिडेंट होता है। हमें नहीं, सिर्फ देश को है। इस देश का कोई अच्छा से विकल्प कर सकता है। नेतृत्व विकास के गंगा बहाने वाले श्री अखिलेश यादव जी हैं। आप देख लीजिए, चाहे 1090 देख लीजिए, एम्बुलेंस देख लीजिए, 100 नंबर देख लीजिए, एक्सप्रेस देख लीजिए, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की। समाजवादी पेंशन देख लीजिए। इसीलिए जनता विश्वास करती है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और रही बात बेरोजगारी, 22 में क्या? 22 में अखिलेश यादव क्यों? लहर बड़ी करारी है, चीलम पे साइकिल भारी है। चोरों का घमासान देखने को मिल रहा है। टक्कर जो है वो बहुत जबरदस्त है। एक नेताजी खड़े हैं हमारे साथ, कुर्ता पैजामा पहने हैं, सर पे लाल टोपी है, पक्का है कि समाजवादी पार्टी से हैं। क्या लग रहा है 22 में क्या? 22 में अखिलेश जी आएंगे, अखिलेश जी पूर्ण बहुमत से आएंगे। 400 पार करके आएंगे। भाजपा का नाबूद साफ हो जाएगा। क्या लग रहा है कि इस बार योगी की विदाई हो जाएगी? नहीं, नाबूद साफ हो जाएगा। बीजेपी सत्ता में तो सत्ता में उसको भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये हम नौजवानों का ये पूरे प्रदेश में प्रदेश की जनता की आवाज है, जन जन की आवाज है। अखिलेश जी आएंगे। किसकी बनेगी सरकार, किसको रह जाएगा मलाल? पूरी गंभीरता से खबरें आप तक पूछेगा सवाल। ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी चारों तरफ से दिखाएं कि भारी मात्रा में लोग यहाँ पे खड़े हैं। हम बारी बारी से लोगों से बातचीत करेंगे, जमीनी हकीकत आपको दिखाएंगे कि कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है। आपका नाम? पाल सिंह यादव। अरे इतना घबरा क्यों रहे? इधर आइए। हाँ, 22 में क्या? 22 में अखिलेश भैया। क्यों लग रहा है अखिलेश भाई? क्योंकि वो विकास के एक महापुरुष हैं। तो क्या योगी ने विकास नहीं कराया? नहीं किया। वो एक विकास बताते हैं। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देंगे? कोई नहीं मानिस। हाँ जी। रोडों पे साड़ छोड़ दिए योगी जी। अच्छा, कोई विकास दिख रहा है? जनता सारी जान रही है। जनता पूरे लेकिन ये तो कहते हैं कि हमने विकास किया, हमने गाँव को डिजिटल बनवाया, हमने लोगों को रोजगार दिया, हमने शौचालय बनवाए। ये तो कहते हैं कि हमने विकास किया है। और बड़े बड़े होल्डिंग बैनर पोस्टर में लिखा है कि काम सोच ईमानदार, काम दमदार। बीजेपी के शौचालय में बकरी रहती है या तो कंडे भरे जाते हैं। अब आप देख लीजिए जनता के बीच में जाकर के। योगी कहते हैं गाय मेरी माता है, माँ खाती है नाली में, बाप खाता है थाली में। इधर आ जाइए। अरे वाह गजब। योगी कहते हैं कि गाय मेरी माता है, माँ खाती है नाली में। पूरे प्रदेश में योगी जी बैठ के खाते हैं थाली में। उन्होंने कहाँ कहा? योगी क्यों नहीं कहता गाय मेरी माता है? आप देख लीजिए स्टेटमेंट उनका आता है गाय मेरी माता, माँ खाती है नाली में, बेटा खाता है थाली में। अब कहीं भी जाकर देख लिए, इन्होंने मोटा फाड़ घूम दिया। जो मोटा फाड़ घूम रहा है वो हुबहू अमित शाह है। जो कई देशों में
माननीय अमित शाह जी को कई देशों में वीजा नहीं मिल रहा है वीजा जाने के लिए। हमारे नेता ऐसे हैं कि पूरे आउट ऑफ कंट्री घूम सकते हैं। कोई ऐसी कंट्री नहीं जो हमारे नेताजी घूमकर। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आपको ये पता है माफिया अमित शाह जी कड़ी बात किए गए थे, आप लोगों को पता है, न्यूज चैनल से है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने मुकदमे थे, ऐसे लोगों को इन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी के अपराध से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है और उसी का परिणाम है कि इनके मंत्री एक एक करके, इनके बड़े नेता एक एक करके अखिलेश जी की शरण में आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में योगदान देने माफिया क्या सत्ता में फिर से लौटेंगे अखिलेश यादव? अखिलेश- मंदिर जाति या राष्ट्रवाद पर होगी जंग, जनता का क्या मन है? ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचते हैं, लखनऊ वासी क्या सोचते हैं, कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसकी सरकार लाती है? जनता ने मन बना लिया है। योगी बाबा गोरखपुर में जाके अब सिर्फ घंटा बजाएं और चीलम पिए। अच्छा, प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उनके नारे को कितना सही मानते हैं आप? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हो चुका है। आलू का किसान हूँ, आलू की फसल, गाय और सांड आलू की जो ऊपर का जो होता है उसके आल को भी खा रहे हैं। अमित शाह चुनाव की घड़ियां बहुत नजदीक हैं, नेताओं के दिलों की धड़कन बहुत तेज हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है? किसके सर पे होगा जीत का ताज और कौन चखेगा हार का स्वाद? जीत का मजा तो ये जो यहाँ भीड़ देख रहे हैं आप, और जो उत्तर प्रदेश में भगदड़ बता रही है कि जीत का मजा ये लाल टोपी वाले समाजवादी लोग चखेंगे और हार का मजा पूरा विपक्ष चखेगा। दिल्ली के नेता जब आते हैं तो दूरबीन से देखते हैं और जौनपुर का माफिया क्रिकेट खेलता है। बताइए, जातिवाद जितने भी उनके जाति के नेता योगी जी के हैं उनको माफिया नहीं दिखते हैं। सिर्फ यहाँ जातिवाद हो रही है और हमारे नेता को कहते हैं कि जातिवादी नेता है। आप देख लीजिए, क्रिकेट का हिंदी नहीं बता पाएगा अमित शाह का लड़का जय सिंह, अगर बता देगा। इतना कॉन्फिडेंट में आप क्यों बोल रहे हैं? आप इतना कॉन्फिडेंट में कैसे बोल सकते क्रिकेट का हैं? हिंदी इसलिए नहीं बता पाएंगे कि सीबीआई सेक्रेटरी कभी क्रिकेट नहीं खेले। आप उनसे मिले थे क्या? आपने से पूछा था क्या? हमने तो पीएम को नहीं, पीएम से नहीं मिला हूं, लेकिन देश का पीएम है, पीएम नहीं है वो। हम मिले नहीं है तो पीएम ने महात्मा गांधी देश को आजाद किया कि नहीं? जल्दी 10 में से कितने नंबर बीजेपी गवर्नमेंट? 10 जीरो। विकास तो किया, विकास उन्होंने किस तरीके से किया ये आपको बखूबी पता है, उस गरीब जनता को आप पता बताइए, जनता आप है। हम उस तो गरीब जनता की जनता, आवाज जी को जी सरकार बिल्कुल तक बिल्कुल पहुंचाते बिल्कुल, उसने विकास क्या किया आप बता दीजिए। नाम बदल दिया। कोई ऐसा 3 काम बता दीजिए, कोई ऐसा 3 काम बता दीजिए कि इस महाराज ने कोई विकास के नाम पे कोई काम किया हो। आप बताइए। विकास ये किया कि किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई, विकास ये किया बहन बेटियों के साथ इसका विधायक बलात्कार किया। वो लोग दिग्गज से देते हैं, इसीलिए देखिए वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन इनको ये भी तो पता होना चाहिए कि इस योगी सरकार में उन महिलाओं की जो साड़ियाँ खींचे गई है, उस बेटी की 12 बजे रात में जो है चिता जलाई गई है, इससे बड़ा गुंडागिरी क्या हो सकता है? इससे बड़ा गुंडागिरी ये सरकार से क्या हो सकता है? सबसे बड़ा गुंडागिरी बीजेपी सरकार में। गुंडागिरी है या नहीं है ये मुकदमे आप से लोग पता थोड़ा सा चलता पीछे हो जाइए। है। मुकदमे से पता चलता है। पीछे चुनाव आयोग ने कहा है कि 3 चैनलों पे आपको अपने ऊपर जितने मुकदमे दिखाने हैं, आपको तो देखो रोल करें एक बार आगे से रोल कर लीजिएगा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे हैं ये सार्वजनिक करना पड़ेगा उनको। एक बार मुख्यमंत्री केशव प्रसाद आगे से और बाबा जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं, उसके बाद आप अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ते हैं तो आप उसमें भी देख लीजिएगा, क्योंकि लीडर तो यही लोग हैं, इन्हीं के नाम पे चुनाव हो रहा है। आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं यही बताता है कि कानून व्यवस्था कैसी है। अच्छा, गुंडा राज किसकी सरकार में सबसे ज्यादा? गुंडे के लिए तो मैं सीधा सा पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ लोगों से कि आप ही का सबऑर्डिनेट अगर गुंडा है वो कहता है 2 मिनट में देख लूंगा, इसका क्या मतलब है? मैं अभी अगर इनसे कहूँ कि तुमको 2 मिनट में देख लूंगा भैया, मुझको तुम 1 सेकंड, ये भी कहते हैं, एक चीज और कहते हैं कि मुझको अभी जानते नहीं हो, तो ये भाषा क्या गुंडों की भाषा नहीं है? सिंगर कौन है? सिंगर कौन है? वो आपका विधायक था। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का ये काम नहीं है कि वो पुलिस को लेकर बैठ जाए। पुलिस को सिर्फ इतनी स्वतंत्रता देनी है कि आप अपना काम ईमानदारी से करिए। फिर आईपीएस बनाने की जरूरत क्या है? अपने एक विधायक को एसपी बना दो ना कहीं का, उसी से कह दो कि तुम कप्तान की जगह पे तुम बैठ जाओ, तुम देख लो। वो चुन के आते हैं,
वो पुलिस पूरा विभाग बना हुआ है। आप कह रहे हैं मेरा सिर्फ एक काम है कि मैं पुलिस को ठीक कर रहा हूँ। कहाँ से पुलिस को ठीक कर दिया? अपराध एक अपने आप में एक अलग समस्या है जो कि भारत में भी है। उसको कम करने के लिए हर सरकार की अपने लास्ट सवाल, आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की जनता इस बार फाइनली चुनाव में किसकी जीत कराती है? जीत देखने के लिए आप धरातल पे देख लीजिए। बताइए आपको क्या लग रहा है? मुझको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। लोगों को जितना परेशान करना था इन्होंने कर लिया। 5 साल इनका टाइम पूरा हो गया। उनको सड़क पे मारा, नौजवान आया सड़क पे, उसने कहा मुझे नौकरी दे दो, इन्होंने लाठी से मारा, हाथ तोड़ दिया। मौजूद थी वो, उसके 2 बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पुलिस ने मारा। हम युवाओं से बातचीत करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का और महंगाई भी। युवा आ जाए, हम युवाओं से बातचीत करेंगे। रोजगार शिक्षा होने के बावजूद भी आज नौजवान बेरोजगार और जिन लोगों युवा आ जाए, युवा मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मैं MBA कर रहा हूँ। कोई प्राइवेट में तो नौकरी सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इस वक्त प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नौकरियों का खत्म हो चुका है इस सरकार में। इस वजह से 5 साल में एक भी वैकेंसी नहीं करा पाए। हाल में पेट का चुनाव पेपर ही लीक हो गई। 5 रुपए 500 रुपए का पेपर बिक रहा था, आउट पेपर हो गया। बताइए, ये लोग सत्ता में बैठकर बच्चों का छात्राएं का भविष्य खराब कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, आ जाइए, इधर आ जाइए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, आप आ जाइए। क्या कह रहे हैं आप विकास की बात कर रही हैं। हाँ, नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ विकास हुआ कि नहीं हुआ, जमीनी स्तर पे कितना कार्य हुआ है? विकास इतना हुआ है कि नाम बदले गए हैं। जो काम माननीय अखिलेश आप कहाँ से हैं? मैं जनपद बहराइच विधानसभा मेरी बलहा है। आप लखनऊ में कैसे? मैं माननीय अखिलेश यादव से मिलने आया था। मेरी मुलाकात नहीं हुई है और कल मुलाकात हो सकती है। मैं अभी मेरे वहाँ एक बच्चे को बाघ ने मार दिया। दुनिया के ऐसे नेता सिर्फ अखिलेश यादव मेरे वहाँ अभी एक बच्चे को बाघ ने मार दिया। मैं अस्पताल गया था, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में एक बेड के ऊपर 10 मरीज पड़ा हुआ है, 5 मरीज पड़ा हुआ है। इन्होंने 5 साल तक ये नहीं देखा कि हमारे अस्पताल में दवाई है कि नहीं है, मेडिकल कॉलेज या कोई भी अस्पताल है दवाइयाँ हैं कि नहीं है, डॉक्टर हैं कि नहीं। हम तो यही पूछना चाहते हैं कि जहाँ आप खड़ी हैं, जहाँ हम खड़े, जहाँ मेरे भाई लोग खड़े हैं। अच्छा, जल्दी बताइए, 10 में से कितने नंबर देंगे बीजेपी गवर्नमेंट? एक बुजुर्ग हम उनसे बात करता था, इधर आ जाना। चच्चा इधर आइए। अरे घबरा क्यों रहे चच्चा, इधर आइए। 22 में क्या सपा सरकार आएगी, अखिलेश के कैरियर पे आएगी, कोई रोक नहीं सकता। साइकिल चलाने के लिए, हाँ, साइकिल को लाने वाले हैं। का झंडा लहर उठाया हवा के झोंके से, नहीं रुकेगा नहीं झुकेगा किसी के रोके से। अखिलेश भैया जिंदाबाद, मुलायम यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। 22 में क्या माहौल क्या लग रहा है? 22 में सपा की सरकार बन रही है। सपा की लहर लग रही है? इतना लहर नहीं, बवंडर है। बता देता हूँ तो जोगी भूल गई लसीयम वाली रहिया, तो जोगी भूल गई लसीयम वाली रहिया, भोग में समा गई लाना, तो जोगी भूल गई लसीयम वाली रहिया, भोग में समा गई लाना, तो के छोड़ पर सीएम वाली गदिया, भोग में समा गई लाना, तसैया नौकरी छोड़ के काला नेता गिरिया हो, दुनिया सलाम करी है, सैया नौकरी छोड़ के काला नेता गिरिया हो, दुनिया सलाम करी है। तब भैया मिली बेरोजगारी भत्ता, काम होई सब पक्का, मिली बेरोजगारी भत्ता, काम होई सब पक्का, तय अखिलेश यादव के सीएम बनैया हो,
दुनिया सलाम करे है अखिलेश यादव के सीएम बनैया हो, दुनिया सलाम करे है अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कहाँ से ये बताइए, कहाँ से? देवरिया से लाल बहादुर तो यहाँ प्रचार करने आए हैं क्या? मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। हमको तो लग रहा है प्रचार करने आए हैं। प्रचार में करता हूँ पूरा उत्तर प्रदेश में। कभी प्रचार नहीं किया क्या? क्यों बीजेपी का करेंगे? जो 2017 से ये अनुपयोगी सरकार कर रही है और जो 2012 से 2017 तक जो विकास कार्य हुए थे उसके दम पे आएगी समाजवादी सरकार। इसमें क्या? साइकिल। मैं ये कह रहा हूँ कि अमित शाह जी ने बहुत सी जनसभाओं में कहा था कि जिनको हिंदुस्तान में डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाए। तो इस टाइम मोदी जी को डर लग रहा है, वो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान चले जाए। आपको लग रहा है उसको डर लग रहा है? और क्या, वो वहाँ पंजाब गए थे, पंजाब में जान के ड्रामाबाजी किए थे। मेरी जान खतरा है, तो पाकिस्तान चले जाए। मतलब अपने आप कुछ भी बयान देते रहते हैं, ऐसा लगता है क्या? और क्या, तो अमित शाह जी ने कई बार जनसभाओं में कहा कि पाकिस्तान चले जाए। तब मोदी जी वहाँ पंजाब गए और मोदी को वहाँ पंजाब में जान खतरा हुआ, उनको पाकिस्तान चले गए। अच्छा जल्दी जल्दी बताइए, 10 में से कितने नंबर देंगे? जैसे कि आप हमारा हीरो बाकी सब डिस्टेंस बना के रखिए जी, जैसे कि आपने कहा कि 22 में क्या, 22 में बदलाव होगा, समाजवादियों का सरकार होगा। तो इसलिए 22 में बदलाव लाने के लिए किसान, नौजवान, सारे साथी हमारे सब तैयार हैं। 22 में बदलाव जरूर होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार जरूर बनेगी, फिर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। अब की बात क्या हो? पूरे प्रदेश में हटाइए यहाँ से, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग देखना चाहते हैं, पूरे प्रदेश की जनता जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले अपने कार्यकाल में काम किया उससे पूरी जनता खुश है। और हम बिंद जात से बिलोंग करते हैं सिस्टर, हम बिंद जात से बिलोंग करते हैं जो कि पूर्वांचल के 7-8 जिलों में बाहुल क्षेत्र है सारे। अच्छा ये बताओ चचा, क्या लग रहा है 22 में उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इनको दिखा देगी आईना? हाँ एकदम इनकी विदाई हो जाएगी क्या? परेशान है, मंत्री भग रहे हैं, विधायक भग रहे हैं, इन्हें गोरखपुर भेज देंगे हम लोग। फेल हो गई है और सारे लोग विधायक, मंत्री, सांसद सब लगातार तक सब संपर्क में है और आने वाला समय समाजवादी पार्टी का 22 में देखिए 22 में पूरी तरह बदलाव होगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जीत की तैयारियां जोरों शोरों पर कर दी हैं। 22 में क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसको चुनती है, किसकी सरकार लाती है? क्या योगी बाबा फिर से आएंगे या फिर इनकी विदाई होगी? और अगर विदाई होगी तो सबसे बड़ा अहम सवाल कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? कैमरे के पीछे हमारे कैमरा पर्सन कुमार पृथ्वी के साथ मैं रूपांशी मिश्रा। देखते रहिए अब की बार किसकी सरकार।